हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एयरफोर्स का वाई ग्रुप का दोस्तों पूरा पेपर कराऊंगा। यहाँ पे अग्निवीर के न्यू एग्जाम पार्ट दौरान दोस्तों मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे एयरफोर्स का वाई ग्रुप का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश प्लस राघव क्वेश्चन लिए। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, राघव के 30 क्वेश्चन है। 50 में मैं कट ऑफ यहाँ पे 40 रखता हूँ। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा अपना, ठीक है। और जल्द आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो, तैयारी जम के कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों दिया गया, द म्युनिसिपालिटी इज गोइंग डैश टू बिल्ड ए न्यू स्कूल नियर द पार्क नोएडा। दोस्तों पहले नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या बन सकता है। चलिए, तो पहले का राइट ऑप्शन क्या होगा, द बिल्ड होगा। दोस्तों यहाँ पे बिल्ड होगा, क्योंकि टू के बाद में क्या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बिल्ड हो जाएगा, BUILD बिल्ड, ठीक है। बिल्ड माने होता बनाना, ठीक है। चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे दूसरा नंबर दिया गया है दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों लिखा है द बॉय वॉज बीटन बैडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। इस क्वेश्चन को पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था, सिंस होगा। सिंस माने होता है जब या जब से उस लड़के को पीटा गया है, बुरी तरह पीटा गया है, उसने क्या है इंस्टीट्यूट को क्या है कि छोड़ दिया है, लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। अगला दिया महाविद्यालय को छोड़ दिया। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका, और देखो दोस्तों, एक माने होता है यदि अगर, एंड माने होता है, और दो माने होता है यद्यपि, और सिंस माने होता है जब या जब से। तो यही आपका सही लग रहा है, वैसे दूसरा सही है। अगला दिया गया है, मिस लिंग स्पीक्स डैश चाइनीज। दोस्तों यहाँ पे चाइनीज के पहले क्या लगेगा, तो चाइनीज आप लोगों के चाइनीज के पास जो चाइनीज है आप लोगों की, इसके पहले आप लोगों को नो आर्टिकल दोस्तों लगेगा। मुझे पता काफ़ी लोगों ने सी ऑप्शन चूज़ किया होगा दोस्तों, डी ऑप्शन है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। चाइनीज में यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे, आल्दो माई फादर इज सिक डैश ही गोज टू द ऑफिस। दो आल्दो या दो के बाद में मैंने आपको ट्रिक बताई, मेथड है, रूल है भाई, यट आता है। इसमें तो कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, मेथड है केवल कि आल्दो दो के बाद में यट आता है। जैसे कि बोथ के बाद में आप लोगों का एंड आता है, ठीक है। नो सूनर के बाद में देन आता है, नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो आता है, हार्डली स्कार्सली के बाद में व्हेन आता है। वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से ये शब्दों को सुन लेना ध्यान से दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बकवास नहीं करूँगा, सीधा पढ़ाता चलूँगा। क्योंकि दोस्तों क्या है कि आप लोगों को 24 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो मुझे बस पढ़ाने पे फोकस करना है। अब दोस्तों ये एक छोटा सा काम कर लेना सभी लोग, मैंने तब से तभी नहीं बोला, आप लोग जल्दी इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरे पास कम से कम 45 प्रैक्टिस सेट अभी वाई ग्रुप के पूरे प्रैक्टिस सेट बचे हैं। अगर आपको चाहिए तो जल्दी मुझे 5 दिन में कराना है 45 प्रैक्टिस सेट। वैसे तो मेरे पास बहुत कंटेंट है, लेकिन आप लोग को 5 दिन में 45 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेस। दोस्तों 5वें नंबर में आप लोगों की फिक्स प्रोपोजिशन ऑन आएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेड के बाद में हमेशा ऑन लगता है। कॉम्प्लीमेंटेड माने होता है पूरित या पूरा कह सकते हो। अगला दिया गया, अब्दुल डैश टू बी ए डॉक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन बताइए क्या बनेगा। तो 6वें नंबर का राइट ऑप्शन बनेगा, अब्दुल वांट्स टू बी ए डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहता है, वांट्स, ठीक है, वांट्स ही लगेगा आप लोगों का, गलत मत करना, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे 7वां नंबर का, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग लाइन। 7वें नंबर का दोस्तों क्या राइट ऑप्शन बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जहाँ से पासेज मतलब रेस, जहाँ पे किरण जो लाइट होती है, प्रकाश मतलब गुजर जाए, तो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट माने होता है जो जिसे आर पार देखा जा सके। ओपाक होता है अपारदर्शी, डैट वी कैन नॉट बी सीन थ्रू, जहाँ से आर पार ना जाया जा सके, ओपाक होता है। टाइफाइड तो आप लोगों की वही बीमारी है, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये स्पेलिंग आपकी ट्रांसल्टेंट की स्पेलिंग ही गलत दे दी गई है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों 8वां नंबर दिया गया, चेंज द वॉइस। वॉइस आपके दो होते हैं, या फिर एक्टिव वॉइस होगा या फिर पैसिव वॉइस होगा। ये एक्टिव वॉइस में दिया गया, ही विल डू द वर्क टुमारो। टुमारो को चलो टुमारो ही लिखे रहने दिया गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे विल का दोस्तों क्या बनेगा, 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस है ये, तो आप लोग गलत मत करना। एक्टिव वॉइस में होता है विल का, विल भी या शैल भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर विल वैसे होता नरेशन तो वुड हो जाता विल का, लेकिन यहाँ विल भी शैल भी रहेगा, पेसिव है, क्योंकि विल भी रहेगा और यहाँ कहीं नहीं है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। 8वें के जो पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। इसी बात में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाई ग्रुप का मैं पूरा पेपर और भी प्रैक्टिस सेट जल्दी ले लाऊंगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दोस्तों अभी आप लोग इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखिए जल्दी से, फिर रागक प्रैक्टिस सेट कराएंगे जल्दी से, फिर 50 में स्कोर आप लोग बता दीजिएगा। हिस्टेरिया माने दोस्तों क्या होता है, 9वां नंबर प्रश्न है। हिस्टेरिया माने होता है बीमारी या मृगी, ठीक है, बीमारी कह सकते हो। तो अपोजिट इसका क्या बन जाएगा 9वें का, अपोजिट इसका बन जाएगा सेरेनिटी, ठीक, सेरेनिटी बन जाएगा। सेरेनिटी माने होता है शांति या स्थिरता, शांति। अब देखो चारों ऑप्शन में देखो यही दोस्तों सही बन रहा था, क्यों, इसका रीजन बताएंगे। डिजीज माने भी होता बीमारी, और सेरेमनी माने होता समारोह, फ्रेंजी माने होता आवेश। तो दोस्तों अब ये कि एक तरफ बीमारी है
थोड़ी समस्या है एक प्रकार की मिर्गी, इसको हिस्टीरिया एक प्रकार की आपकी मिर्गी वाली बीमारी होती है, तो एक तरफ से थोड़ा हलचल भी कर सकते हो उसमें। तो सेरेनिटी जो शांति से रिलेटेड बन जाएगा दोस्तों, ये जो है इसका एंटोनियम बन जाएगा अपोजिट। अगला दोस्तों दिया गया चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट। ऑलमोस्ट नियरेस्ट या साइनोनियम या क्लोजेस्ट ऑप्शन मतलब होता है आपका पर्यायवाची साइनोनियम होता है इसका मतलब। अब्जोर माने दोस्तों क्या होता है बताइए? अब्जोर माने होता है त्यागना। आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब्जोर माने होता है त्यागना। तो दोस्तों 10वें का राइट ऑप्शन बताइए क्या बन सकता है? 10वें के वैसे रिनोंस माने भी होता है त्यागना। आप चीज़ों को ध्यान समझिए, रिनोंस और अब्जोर माने होता है त्यागना। इसकी हिंदी पे ध्यान दीजिएगा। एबाइड माने होता है पालन करना। दोस्तों फिक्स प्रपोजिशन एबाइड बाई होता है। एबाइड बाई माने होता है पालन पोषण करना, ठीक है। एबाइड बाई फिक्स प्रपोजिशन है। अगला दिया डिस्कस, चर्चा करना भाई। रन ऑफ क्या लिखा? सेक्रेटली। रन ऑफ सेक्रेटली माने होता है चुपके से भाग जाना, ठीक है। अगला दिया गया है चेंज द नरेशन। नरेशन तो होते हैं या तो फिर डायरेक्ट होगा या तो फिर इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट फॉर्म में अक्सर दिया जाता है, इनडायरेक्ट बनाना रहता है। आपका लिखा आई गिव द पॉकेट टू टॉम हु कीप्ड इट ए लॉन्ग टाइम सेड पमीला। तो 11वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? देखो चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो आपकी नरेशन में हेड में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हेड का प्रयोग करेंगे। चलो भाई, तो दोस्तों यहाँ क्या है कि गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो दोस्तों होती है वो नरेशन में हेड में जाती है, लेकिन एक्टिव पैसिव में वाज में जाती है। रूल आप लोग लिख लेना। अब हेड दोस्तों कितने ऑप्शन पे है बस ये देख लेते हैं। सी हैड गिवन, तो दोस्तों काफ़ी ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में लगभग। और दोस्तों यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे आप समझ लीजिए अब ध्यान से, ये लिखा है इट ए लॉन्ग। इट ए लॉन्ग, अपने मन से कुछ ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं रहती है इसमें। इट फॉर लॉन्ग कोई लगा दिया भाई, अपने मन से ये सब नहीं करना है, ठीक है। फॉर लॉन्ग कैसे आगे? गलत चीज़ है। या तो फिर पहला होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पहले और सी में, ठीक है। पमीला सेड दैट सी हैड गिव द पॉकेट टू टॉम, और इसमें क्या है? सेड दैट सी हैड गिवन। अच्छा चलो देखो, हैड के बाद में यहाँ पे गिव लगा दिया। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों, हैड गिवन होगा। यहाँ पे गलती कर दी, हैड गिवन होगा, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, हैड गिवन ही होगा, ठीक है। अगला दिया गया है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों पूछा गया है 12वां नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से करिए। ओमिशन की स्पेलिंग दोस्तों OM, देखो आप लोग चारों को देखो तो गलती देखो, करेक्ट स्पेलिंग यही है ओमिशन। देखो ओमिशन OMISSION, ओमिशन माने होता है चूक हो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगला दिया गया क्वेश्चन में क्या होगा? डबल सी लगेगा, पोजीशन में भी डबल एस लगेगा, डबल SION हो जाएगा, ठीक है। कमीशन में क्या है कि COMMISSION, डबल एस लगेगा इसमें भी। लेकिन आप लोगों का ये तीनों गलत दी गई थी, ये बिल्कुल सही थी। तो मिशन माने होता है चूक। अगला दिया गया है ए स्टाइल इन विच ए राइटर मिस्टेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। दोस्तों ईडियम से दोस्तों 13 नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? पॉम्पस हो जाएगा दोस्तों। 13वें का पॉम्पस माने होता है, कह सकते हो विभव युक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका यही बन जाएगा पॉम्पस। वर्बोस माने होता क्या है? बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ऑर्नेट माने होता है आपका अलकृत या सजाना। पेडांटिक माने दोस्तों क्या होता है? पेडांटिक माने होता है पंडिताऊ, ठीक है। वैसे पॉम्पस राइट ऑप्शन बनेगा। पॉम्पस माने होता है आप लोग कह सकते हो विभव युक्त। अगला दोस्तों दिया गया है गिव द पुलर। आप लोगों को ये बताना कि इंग्लिश में 20 में स्कोर कितना बना और रागा में 30 में, मतलब 50 में बताइएगा, ठीक है। तो मैन सर्वेंट है दोस्तों 14 नंबर का, इसका प्यूलर क्या हो जाएगा? मैन का तो हो जाएगा मेन, MEN वाला, और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, प्यूलर आपका राइट ऑप्शन सी है। 15 नंबर दिया गया, ये जंबल वर्ब एक आपके फिक्स आने हैं या फिर PQRS कह सकते हो, ये आपके 100% एक ना एक नंबर पक्का है, आता जरूर है। इसको भी मेथड से उड़ा देंगे। फिर देखो क्या करना है। सबसे पहली बात तो बाई के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। बाई के बाद मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा। बाई प्लस एजेंट होता है, ये आप चीज़ों याद रखिएगा। पेशू में बाई प्लस एजेंट होता है, बाई के बाद कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। बाई लास्ट में कभी नहीं खत्म, बाई सेंटेंस साथ कभी लास्ट में नहीं खत्म होता है। लास्ट मैच नहीं आएगा, लास्ट मैच नहीं आएगा। देखो ऐसे उड़ा दिया हमने। या तो फिर क्यू से स्टार्ट होगा या तो आर से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों क्यू से स्टार्ट होगा कि आर से? आप ये बताइए। सम पीपल होगा कि ड्यूरिंग द लर्निंग होगा? सम पीपल होगा मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं पूरा। सम पीपल फील इंटिमेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ पीयर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेसर। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों का यही राइट ऑप्शन बनेगा दूसरा। ये गलत हो गया तो ऐसा तो कभी लास्ट में आएगा नहीं बाई,
ठीक है। अब ये पी यहाँ पे लास्ट में कर दिया गया, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपका क्या है कि यहाँ पे सम पीपल से स्टार्ट होगा, ना कि ड्यूरिंग से। जिन्होंने से थोड़ी ना स्टार्ट कर दोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस से स्टार्ट होता है, तो सम पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बनेगा यही वाला, ठीक है, क्यू से। अब बात करते हैं दोस्तों, आई कुड गेट द जॉब इफ लाइक्ड। दोस्तों सेम वर्ड आपको बताना है यहाँ पे, इन चारों में से कौन सी सेम इसका अर्थ दे रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न है, इसको बारीकी से कर लेना। 16 के यहाँ पे सी ऑप्शन। वैसे इसकी जगह पे कभी कभार वैसा क्वेश्चन बन जाता है कि पहचानो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानने को आ जाता है, ये क्वेश्चन अब कम आने लगे हैं, ठीक है। लेकिन ये तीसरा बिल्कुल सरल है और बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, क्योंकि एज देखो, क्योंकि इफ बराबर होता है एज आई होता है इफ बराबर, तो दोस्तों वही चीज़ ऊपर से नीचे छाप के लिख दी गई है, एच आई बराबर या एज आई, इफ़ की जगह एज आई लिख दिया, मतलब सेम टू सेम आपका मीनिंग भी दे रहा है। तो दोस्तों ये रूल है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पैराग्राफ तो जरूर आता है दोस्तों। पैराग्राफ को मैं रूल बता दे रहा हूँ, पैराग्राफ आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा पेपर में। और दोस्तों इस बार 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा आप लोग तुक्का उक्का मत मारिएगा। और दोस्तों इंग्लिश में तो आप लोगों को तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को सब आ गया होगा इंग्लिश में, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी समय से तैयारी करा रहा हूँ। अगर आपको किसी का प्ले लिस्ट है तो बताना, प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। 2-3 अगर क्वेश्चन में अगर इंग्लिश में डाउट होता है 2-3 क्वेश्चन को, तो उसको आप लोग मतलब गलत मत करिएगा, ठीक है। अगर आ रहा हो तो ही करिएगा 2-3 क्वेश्चन भी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये तो क्लियर है कि 16 नंबर तक तो आप लोगों को 20 में आ ही जाए, क्योंकि मैंने सबको सब कुछ पढ़ा के रख दिया। जो भी मेरी क्लास सारी देख लेगा तो उसका क्या है कि 20 में 18 प्लस तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये पैराग्राफ की बात करते हैं दोस्तों। पैराग्राफ में क्या है, मैं सीधा आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो 17 का राइट ऑप्शन यहाँ पे 3 मंथ हो जाएगा, और यहाँ पे 18 नंबर का आपको राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीधे अब रागा कराना है, ठीक है। तो 18 नंबर में क्या, 18 का आपका विंटर हो जाएगा, और मदर बियर का यहाँ पे 19 का दोस्तों क्या हो जाएगा। ये सब आपको पैसेज में मिल जाएंगे, आप लोग दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 20 नंबर का क्या होगा, 20 नंबर का 4 ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा, एक मिनट, पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे, मतलब 1 मिनट। ये जो 20 का जो पहला है, पोलर बियर्स फास्ट एज लॉन्ग एज 8 मंथ्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी फॉर ऑफ प्रे। दोस्तों जो 20 का जो पहला है दोस्तों वो राइट ऑप्शन बन जाएगा, फर्स्ट ओनली केवल होगा, फर्स्ट ओनली होगा। 20 का जो पहला है दोस्तों वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अब कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जैसे कि पैसेज में आप लोग ढूंढ लेना, कोई डाउट तो होगा नहीं आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, और देख भी रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की मैं बुक से करा रहा हूँ, जो बुक से आपको अग्निपथ के बुक से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, वायु ग्रुप की। और बात करते हैं अब रागा के पेपर की, चलो स्टार्ट करते हैं। अब 50 में स्कोर बताइएगा। चलो भाई, अब रागा के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ओपन करते हैं। आप लोग 50 में इसको जरूर बताइएगा। 20 इंग्लिश के जो क्वेश्चन मैंने कराए और 30 जो रागा कराएंगे, 50 में आप लोग बताइएगा। कट ऑफ यहाँ 40 रखी जा रही है। चलो भाई बताइएगा। लिखा दोस्तों क्या है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों किया जाता है। जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 22 नंबर दिया गया, हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था। तो 22 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हो जाएगा शैव, ठीक है। लिखा है किस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी बार बताया, रेबीज और हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ते के काटने से। अगला देख लेते हैं, भारतीय सेना की प्रथम महिला जो जनरल कौन थी। 24 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, चौथा ऑप्शन बन जाएगा, जी.ए. राम दोस्तों राइट ऑप्शन बन जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है। 25 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बंगलुरु बन जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ये किसी खास कोड में जीनियस को EGINSOU लिखा जाता है, तो गार्निश को दोस्तों क्या लिखा जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, तो इसे करने को तो इसको आराम से कर लोगे, लेकिन ध्यान से बताते हैं। जी है जो दूसरे नंबर पे ले आए हैं, मतलब EG को GE कर दिया है, मतलब समझ गए होगा, GE को EG कर दिया, उल्टा कर दिया गया। GA को अब क्या कर देंगे, AG कर देंगे, A और G। और यहाँ पे NI को IN कर दिया, तो RN को NR कर देंगे, AGNR, ठीक है। और इन्होंने क्या इन्होंने OUS को क्या किया, लास्ट के 3 अक्षरों को SOU कर दिया, मतलब लास्ट का जो S है वो पहले ले आए। तो HISH को कर देंगे, H पहले ले आएंगे, फिर SI कर देंगे, क्या कर देंगे, SI कर देंगे। तो जो 26 नंबर का जो प्रश्न आपका है, H के बाद में क्या IS कर देंगे, HIS। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन पहला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा अक्षर जो था S को उठा के इधर लिया है, लास्ट अक्षर को तीसरे नंबर पर लाए थे, H को उठा के भी इधर ले आएंगे तीसरे नंबर को। फिर ये OU को क्या किया गया है, OU को किनारे ऐसे दबा दिया गया, तो IS को भी किनारे ऐसे दबा देंगे। बात खत्म दोस्तों, आप समझ गए होंगे, किनारे रख दिया। अगले दोस्तों देखते हैं, 27 नंबर दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या है। रीजनिंग को आप लोगों को जल्दी हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को रागक पेपर में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो छूट भी सकता है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा।
तो अब इसमें जैसे भी जोड़ घटाना करके आप लोगों को यहाँ 30 निकालना है। देखो जोड़ी किया गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गुणा करोगे तो भाई 30 क्या जाने कितना आ जाएगी बड़ी संख्या, तो मेरे हिसाब से जोड़ा किया होगा। 7 3 10 10 11 9 कितना होता है वो 20 20 10 30 30 दोस्तों सभी जोड़े गए हैं, ठीक है। ये 8 4 12 12 7 19 19 16 जोड़ लेंगे मतलब 35 आएगा। 27 का दूसरा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों बन जाएगा। निम्नलिखित लुप्त संख्या में आपको ज्ञात करना है क्या बनेगा। 16 33 65 131 261 दोस्तों देख रहे होंगे दुगना में शायद एक करके जोड़ा जा रहा है। 16 दूनी 32 होता है तो +1 कर दिया गया। अब 33 दूनी क्या होता है, 33 दूनी आपका कह सकते हो 66, पर इसमें क्या -1 किया जा रहा है। अच्छा तो ये रूल होगा आप लोगों का, पहले गुणा 2 किया +1 कर दिया, फिर गुणा 2 किया गया -1 कर दिया। अब 65 गुणे 2 करेंगे तो 130 + 1 131 आएगा। 131 गुणे 2 करेंगे -1 262 आएगा। 262 में -1 करेंगे तो 261 आएगा। अब 261 गुणे 2 +1 करना पड़ेगा, तो 2 कम 2, फिर 2 में चलो पूरा गुणा कर लेते हैं। 2 कम 2 6 12 से लगे 4 2 3 4 1 5 522 आएगा। एक घटा दे एक जोड़ देंगे तो 523 आएगा। अब जोड़ने की बात थी ना, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 लास्ट में एक ही ऑप्शन पे आ रहा था और 523 आएगा, ठीक है। 261 गुणे 2 करोगे तो 28 का पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। एक बार +1 किया गया तो गुणा करके, एक बार -1 फिर +1 -1 फिर +1 फिर -1 दोस्तों फिर +1 आपका कर दिया गया था, समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें जैसे गुणा 2 +1 किया गया था, फिर इसमें गुणा 2 -1 किया गया था, इसमें फिर गुणा 2 फिर +1 किया था, इसमें गुणा 2 -1 किया गया था, आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसमें गुणा 2 +1 होगा तो 261 गुणे 2 +1 किया तो 523 आ गया था। अगला चलो भाई 29 नंबर दोस्तों दिया गया है। सोनू की आयु ऋचा से अधिक है परंतु अनु से कम है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है। तो इन सब में छोटा सबसे छोटा कौन है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सोनू की जो आयु है SON लिख दे रहे, सोनू की जो आयु है ऋचा से अधिक है, ऋचा से अधिक है, परंतु जो अनु से कम थी सोनू की आयु। तो भाई ठीक अच्छी बात है, अनु सबसे बड़ी होगी आयु में। अब दूसरी बात लिखा है कि सौरभ है जो, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, सौरभ की जो आयु सोनू से अधिक है, मतलब कि तो यहाँ पे सोनू बन जाएगा, सॉरी सौरभ बन जाएगा। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है और सबसे बड़ी तो भाई अनु चली रही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, परंतु राम जो सौरभ की जो आयु सोनू से अधिक है लेकिन राम से कम, मतलब राम आपका यहीं कहीं होगा बीच में, सोनू के पहले होगा। तो फिर अब इसमें क्या कहा गया है कि सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा आर आई मतलब ऋचा थी दोस्तों, ठीक है। ऋचा सबसे छोटी ही रहेगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को डाउट होगा, कहेंगे आप लोग कहेंगे राम भी तो होने का चांस था, तभी तो ऑप्शन में आप लोगों को राम भी नहीं दिया गया, क्योंकि क्लियर नहीं बताया गया था राम किसके बगल में किसके पास में। तो दोस्तों आप लोगों को ऋचा और राम दोनों ऑप्शन राइट बन सकता था, लेकिन ऋचा ये ऑप्शन में दिया तो ऋचा सही है। अगला दोस्तों दिया गया वह मंदिर का रथ जो अपने व्रत आकार के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। 30 नंबर का राइट ऑप्शन होगा कांचीपुरम। अगला दोस्तों दिया गया है स्तनधारियों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। 31 नंबर का दोस्तों गर्भाशय हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दोस्तों दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड, 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 15 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई दोस्तों पूछी गई, लंबाई मान लो L है, तो लंबाई और इसमें भी क्या है कि 162 लंबाई दी गई, तो लंबाई अभी निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर 4 बटे समय हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी बराबर 4 इंटू समय 4 बटे समय होता है, दूरी हम निकाल ले रहे हैं, दूरी बराबर 4 बटे समय। अब ये कितना दिया L + 120, अब दूसरी भी यही दी है, दूरी बटे समय फिर निकाल लेंगे बराबर करके। और आपका इसमें क्या है कि 15 सेकंड दिया है, इसमें 15 सेकंड लगता है। पहले हमने स्टेशन के लिए निकाले तो फिर दूसरे स्टेशन के लिए निकाल लिया। अभी कैसे निकाला, दूरी बराबर 4 बराबर दूरी बटे समय से सूत्र से लगा के कर लिया, ठीक है। 4 बराबर दूरी बटे में समय, तो आप चलो पूरा हल भी तो कर दें। अब त्रिय गुणा कर लेना, 5L + 810 बराबर में 6L + 720, आप लोग आराम से गुणा कर लेना, तो L बराबर आप लोगों को कितना आएगा 90 मीटर आ जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला दिया गया सैंधो सभ्यता के जो ईंटों का जो अलकरण है किस स्थान से मिलते हैं, तो 33 नंबर का दोस्तों आपको कालीबंगा से मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 34 नंबर प्रश्न है, एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई की मशीन खरीदता है, उसे 1955 रुपये में बेच देता है, इस प्रकार वह 15 रुपये का लाभ कमाता है, छूट होगी। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी में हल किया, उससे आप लोग देख लो। चलो भाई तो दोस्तों मैंने कॉपी में इसको हल कर दिया, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 300 रुपये बनना था, फिर क्या था 2000 रुपये निकला है,
फिर उसका 15% निकाल दिया गया था, ठीक है, उस पर भी आप लोगों का दिया गया था 15%। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आपका 300 रुपये बनेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, कॉपी में भी हल करके देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों दिया, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो दोस्तों आप लोगों का जो 35 नंबर है, इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा बन जाएगा, कॉफ़ी का। निम्नलिखित में से मरुद्वीप जो होता है ओसिस किससे संबंधित है, मरुद्वीप। दोस्तों यहाँ पे दिया गया 36 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा चौथा, रेगिस्तान से संबंधित है। WTA टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला तो कौन होंगी, बताइए जरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सानिया मिर्जा है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे 38 नंबर है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन में दम थी नहीं शायद, ये तो देखते ही सभी लोगों को आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये एक लाइन ऐसी खींच रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है बस। तो पहला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। कौन सा नंबर था, 38 का पहला ही सही है दोस्तों। 39 नंबर दिया गया, शब्द को के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा, तीसरा अच्छा पूछा गया है। तो COLL सभी में बराबर है, सभी में COLL सभी में बराबर है, ऐसे ऐसे काट दो। अब इसमें I के बाद में N है, इसमें I के बाद में S है, इसमें O है, E है, तो मतलब E पहले आता है, मतलब I, बताइए O पहले आएगा कि E पहले आएगा कि I पहले आएगा। E पहले आएगा तो पहले नंबर पे आपका ये आएगा, तो इसको काट दे रहे क्योंकि तीसरे नंबर वाला पूछा गया। अब O पहले आता है कि I पहले आता है, बताइए। वो 15 नंबर पे आता है, I आपका 9, तो I आएगा। I के बाद में N पहले आता है कि I के बाद में S पहले आता है, तो I के बाद में N आता है, N आता है 14 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, तो I के बाद में N आएगा, ये दूसरे नंबर पे ये आएगा, पहले नंबर पे ये आया, दूसरे नंबर पे ये आया, I के बाद में S आएगा, और ये आपका सबसे बाद में आता है, ठीक है, क्योंकि O बाद में आता है, I के काफ़ी बाद में O आता है आपका, O आपका 15 नंबर पर आता है। तो ये आपका तीसरे नंबर वाला ये कॉलिजन है, वो आपका 39 का चौथा राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं, गीता अपने घर से 4 किलोमीटर भाई निकल उत्तर जाती है। तो दोस्तों दिशा के रिलेटेड आप लोग बताते हैं, सबसे पहले ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपका पूर्व होता है। अब उत्तर की ओर कहा गया तो मतलब ये 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पे मान लो खड़ी है, तो पश्चिम की ओर कहा गया, तो पश्चिम आपको बता दिया मैंने अभी, पश्चिम आप लोगों का ये है 3 किलोमीटर यहाँ तक गई है। अब उसमें क्या है, 3 किलोमीटर गई, फिर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। दक्षिण आप लोगों को नीचे की ओर बताया था, तो दक्षिण 8 किलोमीटर जाती है, तो समझ गए होंगे 8 किलोमीटर, रुकना 1 मिनट, हाँ 8 किलोमीटर दोस्तों जाती है। अब यहाँ पूछा गया ये आप लोगों का, अब अपने घर से कितनी दूरी पे है, ये है। और ये दोस्तों ध्यान समझिएगा, कोई इसमें दम नहीं तो क्वेश्चन, लेकिन आप लोग ध्यान समझाएंगे। देखो अब ये पूछा गया यहाँ से यहाँ की दूरी पूछी, यहीं से चलना स्टार्ट किया था दोस्तों। अगर ये 3 है तो दोस्तों ये 3 नहीं होगी क्या, आप ये बताइए। अब ये पूरी अगर 8 है और ये 8 है तो ये 4 होगी, ये 4 होगी, तो ये आप लोग समझ गए, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लग गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब 3 3 9, आधार स्क्वायर आप लोगों का आधार वैसे लंब आपका 4 है तो 16 मान लो, और आधार 3 है तो 9, 16 9 25, कर्ण स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा तो 5 आएगा आपका। कहाँ है राइट ऑप्शन, 5 किलोमीटर दोस्तों, किलोमीटर में ही आंसर आता है ना सब, इसलिए 5 किलोमीटर है। अब कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। चलो अगला देख लेते हैं, कठोर शैल और कोमल का दोस्तों क्या होगा। 41 नंबर दोस्तों दिया गया है, तो कठोर शैल होता है तो कोमल आपका स्पंज होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला दोस्तों दिया गया है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों क्या निकलेगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं ट्रिक ही बता देता हूँ अब, ठीक है। मान लो जो प्लस का एक्स, कोई प्लस एक्स प्लस वाई करके करते हैं आप लोग, चाहे ए मान लो चाहे बी मान लो चाहे एक्स वाई करके कर सकते हो। मैं चलो प्लस ए प्लस बी मान के चलते हैं। लंबाई बढ़ा दी तो प्लस ए मानेंगे, लंबाई चौड़ाई घटा दी कम कर दी तो माइनस बी, फिर होता है प्लस, फिर होता है ए गुणे बी, तो ए माइनस बी हो, क्योंकि माइनस का बी माना था, बट्टे में 100 होता है। तो अब इसको पूरी तरह ये लिखा जाता है ए माइनस बी, माइनस का ए बी अपॉन में 100। आपको सीधे यही बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको हल करके थोड़ा बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर प्लस के लिए कहा जाए तो फिर अगर मतलब दोनों अगर चौड़ाई बढ़ा दी जाती लंबाई चौड़ाई, तो प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 होता है। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई घटा दी गई, इसलिए ए माइनस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100 आएगा। अब जो भी मान दिया 40 माइनस 40 माइनस का 40 कितना दिया, सॉरी 20 दिया गया है, तो ये हो गया 40 माइनस 20 माइनस का 40 गुणे 20 अपॉन में 100। तो दोस्तों ये 2 जीरो करके ये हुआ 8। अब 40 में 20 घटाओगे तो 20 माइनस 8, तो 20 माइनस 8 मतलब 12%, और वो भी प्लस का आंसर आ रहा था, मतलब बढ़ जाएगा दोस्तों। 42 का यहाँ पे जो तीसरा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह दोस्तों कहाँ शुरू किया था। 43 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा चंपारण में। क्रिकेट एशिया कप 2014 दोस्तों, ये पुराना मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, चलो इसका राइट ऑप्शन बता दे रहे हैं आप लोग 2014 का भी, क्योंकि उस टाइम क्या है विजेता टीम थी। तो चलो 44 नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ये पुराना को दोस्तों क्वेश्चन ले लिया काफ़ी मैंने, कोई बात नहीं। और दोस्तों ये बताइए केवल कि आईपीएल के जो आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसमें क्या है कि 2022 के विजेता कौन है।
तो बताइए कौन है? गुजरात टाइटंस है, गुजरात टाइटंस है। और अगर उपविजेता पूछ ले तो राजस्थान रॉयल्स है। ठीक है, गुजरात टाइटंस वैसे उपविजेता मतलब गुजरात टाइटंस ही जीती थी फाइनल। ठीक है, गुजरात टाइटंस जीती थी, लेकिन अगर पूछ ले किन के साथ वो उपविजेता टीम अगर पूछ लेता तो राजस्थान रॉयल्स थे। दोस्तों अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का विमान लापता हो गया है। तो 45 नंबर दोस्तों दिया गया, इसका राइट ऑप्शन बनेगा मलेशिया। मलेशिया, ठीक है, मलेशिया की राजधानी कोलमपुर और रिंगिट होती है करेंसी। अगला दोस्तों दिया गया, राजीव अरुण का भाई है और सोनिया सुनील की बहन है। अरुण सोनिया के पुत्र है। राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है? 46 दोस्तों नंबर दिया गया। आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है? तो दोस्तों तो देखो, राजीव और जो सुनील का संबंध है तो भतीजे मामक संबंध हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं था। चौथा सही है। ठीक है, 47 नंबर देख लेते हैं, उस आकृति की पहचान कीजिए जो मेज कुर्सी तथा फर्नीचर, मेज कुर्सी तथा फर्नीचर। तो 47 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? मेज कुर्सी तथा फर्नीचर, फर्नीचर के ही मेज और कुर्सियां बनती हैं, राइट ऑप्शन पहला। अगला दोस्तों दिया गया 48 नंबर प्रश्न है, इसको आप लोगों को बताना है। अब इसमें बताइए क्या होगा? इधर वाली चीज़ इधर आ रही है और इधर वाली चीज़ इधर आ रही है और बीच वाली चीज़ भी बदल जा रही है। ठीक है, तो 48 नंबर ध्यान से देखिएगा। चलो आपको डिटेल में बताते हैं। मतलब ये छोटी बिंदी आपकी इधर चली जाएगी, छोटी बिंदी इधर कहाँ है पास, यही देखते हैं। ठीक है, छोटी बिंदी इधर रहेगी, तो ये नहीं है, और यहाँ दोनों एक साथ रख दी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोस्तों दूसरा ऑप्शन ही सही है, रुकिएगा एक मिनट। छोटी बिंदी इधर ही रहेगी, ये दो तो गलत होगा क्योंकि इनका तीर ही गलत है। छोटी बिंदी इधर रहेगी और इसमें दूसरी तरफ ये क्या बताया गया है कि इसको पलटा दिया गया, उल्टा दिया गया, तो इसको ये मतलब बीच की चीज़ को इसे उठा दिया गया। तो इसमें क्या ऐसे करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन दूसरा ही सही है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, दूसरा राइट ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा सही, इसमें कोई डाउट नहीं था। अगला देखते हैं, चुनाव के लिए प्लास्टिक फ़ोटो पहचान पत्र जारी करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? 49 का राइट ऑप्शन नागालैंड और असम है। अगला दोस्तों दिया गया 1/2 दशमलव को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे? 50 नंबर प्रश्न है आपका, बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बन सकता है? तो इसमें क्या परसेंटेज का है ना, तो 1/2 1/100 कह सकते हो परसेंटेज को। ठीक है, तो ये हो गया 1/200, भाग दे देना तो 0.005 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराएं, जिसमें आपको इंग्लिश प्लस ड्रा का क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसी बात में सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसके मेरे पास काफ़ी प्रैक्टिस सेट है मेरे पास। ठीक है, अगर आपको इसके चाहिए तो बताना, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा वीडियो को, लाइक कमेंट जरूर करना पड़ेगा, तो तभी आप लोगों को और भी मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसी बात में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों सभी लोग कर लीजिए।